जो गोधरा के माध्यम से कलंकित करने का काम किया गया था, वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया गया। फिल्म के माध्यम से दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के लोग इस देश के आम लोगों को लड़ाने का भी काम कांग्रेस पार्टी करते रही है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। गोधरा कांड हुए 2002 में और उसके ऊपर एक मूवी आई द साबरमती रिपोर्ट। आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस मूवी को देखने के लिए पहुंचे। आप तमाम तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सम्राट चौधरी द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए पहुंचे। आपको बताते चले कि 2002 में गोधरा कांड हुआ और उस समय जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी उसमें कुछ और दिखाया गया था, लेकिन ठीक 5 साल के बाद कुछ और रिपोर्ट आई और उसमें ये भी कहा गया कि आम लोगों को उसमें फंसाया गया था और इसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर खासकर उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया। सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते नजर आ रहा है, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। तो आपने साफ तौर पर सम्राट चौधरी की पूरी बातों को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गोधरा कांड हुआ था सच सबके सामने आता है और आज साबरमती मूवी देखने के लिए पहुंचे थे और 2002 में ये गोधरा कांड हुआ था गुजरात में और उसके बाद आज जो है उसकी मूवी देखने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे और कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस के शासन में जो सच हुआ था उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन सच्चाई सबके सामने आता। फिर बीजेपी की सरकार वहाँ गुजरात में बनी, उसके बाद फिर सच्चाई सबके सामने। बैरल स्क्रीन में इतना आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट क्लास झारखंड पर। मैसेज पढ़ना माध्यम से स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए, गुजरात की सरकार को बदनाम करने के लिए, कैसे उस समय जो भारत की सरकार थी उसने पूरा खेल रचने का काम किया। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग मीडिया के भी साथी को जोड़कर वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया गया और कुछ पार्टी भी लगी थी जिसके माध्यम से इसको फैब्रिकेटेड करने का काम किया गया। और फिल्म के माध्यम से जो सभी साथी हैं उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि सच्चाई को सामने लाने के लिए, और सच्चाई जब देश के सामने आएगा तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि जनता के बीच में जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया गोधरा के माध्यम से वो पूरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए इस फिल्म के सभी पात्र को और निर्देशक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सच्चाई सामने लाकर इस देश में जो गोधरा के माध्यम से कलंकित करने का काम किया गया था उसको सच को सामने लाने का काम किया। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा जहरीला सांप है, इसको खत्म करना होगा। इस तरह की बातें जो की जाती है। देखिए, इस देश में यदि आज देश कमजोर है तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने 55 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया और फैब्रिकेटेड काम करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। यही कारण है कि आज देश के लोग गरीब हैं, देश के लोग पिछड़े हैं और कांग्रेस के लोग सिर्फ भ्रम जाल फैलाकर ही सत्ता लेना चाहते हैं। इस फिल्म के माध्यम से ये भी दिखाने की कोशिश है कि तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस करती रही है। देखिए, जिस तरह इस फिल्म के माध्यम से दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर कि तुष्टीकरण करके कांग्रेस के लोग इस देश के आम लोगों को लड़ाने का भी काम कांग्रेस पार्टी करते रही है। थैंक यू भाई। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।